हेलो दोस्तों, अब तक आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि तुर्की में बहुत ही बड़ा भूकंप आया। और ऐसा नहीं कि वो भूकंप सिर्फ एक बार आया था, वो 3 बार आया था। फर्स्ट बार में ही 7.8 मैग्नीट्यूड का नापा गया, उसके बाद 7.6 और जो थर्ड टाइम आया था वो 6.6 मैग्नीट्यूड का था, जिसके वजह से तुर्की के लोगों को काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि 16 मिलियन पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट किया है और अब तक के डेटा के हिसाब से 5,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ रिकॉर्ड की गई है। लाखों की संख्या में बिल्डिंग्स भी कोलैप्स हो गई है। और जो तुर्की के बगल में सीरिया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है अर्थक्वेक की वजह से। और तुर्की में अर्थक्वेक बार बार देखे गए हैं और इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जो अरेबियन प्लेट है वो नॉर्थन की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से जो एनाटोलियन प्लेट है वो वेस्ट की तरफ मूव करती है। और इसी की वजह से कई बार तुर्की में अर्थक्वेक देखे गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक है वो नॉर्थन एनाटोलियन फॉल्ट एंड ईस्टर्न एनाटोलियन फॉल्ट के ऊपर देखे गए हैं। जैसे ही अर्थक्वेक की न्यूज़ सामने आती है तो लगभग वर्ल्ड के सभी लीडर्स ने हेल्प करने की कोशिश की है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कहा है कि हम प्रॉमिस करते हैं और हम जितनी हो सके उतनी असिस्टेंस तुर्की को देंगे। और आपको पता ही होगा कि तुर्की एक नाटो कंट्री भी है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस इन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर दुख व्यक्त किया है और यूएन के जनरल असेंबली में 1 मिनट का मौन धारण किया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम भी तुर्की को हेल्प करेंगे। इजराइल, सऊदी अरेबिया, ऐसे काफ़ी सारे देश थे, इन्होंने ट्वीट करके तुर्की के गवर्नमेंट को, तुर्की के लोगों को कंडोलेंस दे दिया। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन इन्होंने भी मेडिकल असिस्टेंस भेजी तुरंत ही तुर्की में। हालांकि हम सभी को पता है कि तुर्की और रशिया के रिलेशंस भी इतने अच्छे नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो और जैसे अर्थक्वेक का न्यूज़ सामने आई तो उसके बाद तुरंत ही पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके हाँ हम भी तुर्की के लोगों के साथ में खड़े हैं और तुरंत ही मेडिकल असिस्टेंस की टीम भेजी, जिसके अंदर मेडिसिन थी, इक्विपमेंट्स थे और हाईली एडवांस ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स भी भेजे। उसके बाद तुर्की का भी रिप्लाई आया इंडिया के लिए कि थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और तुर्की को रिप्लाई देते हुए कहा है कि हम और भी असिस्टेंस देंगे, अगर आपको चाहिए तो और भी सपोर्ट करेंगे, हम तुर्की के लोगों के साथ में खड़े हैं। और आपको पता है कि तुर्की और इंडिया के रिलेशंस भी इतने अच्छे नहीं हैं। कई बार तुर्की ऐसा है जो कश्मीर के इश्यू के रिलेटेड में इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देते रहता है। अगर तुर्की में अर्थक्वेक की बात करें तो इससे पहले भी कई बार तुर्की में अर्थक्वेक आ गया है और सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक आया था वो दिसंबर 1939 में आया था, जिसके अंदर 32,968 लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग 1 लाख लोग इंजर्ड हो चुके थे। उस टाइम भी 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नापा गया था। उसके बाद अगस्त 1999 में आया था, जिसके अंदर 17,480 लोगों की डेथ हो चुकी थी। नवंबर 1943 में भी आया था, जिसके अंदर भी 4,000 लोगों की डेथ हुई थी। और अभी जो 6 फरवरी में आया था उसमें अब तक के डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि 5,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन WHO ने कहा है कि यह आंकड़ा 4 से 5 टाइम बढ़ सकता है, मतलब 20,000 से लेकर 25,000 तक जा सकता है। अगर अर्थक्वेक 0 से लेकर 1.9 तक है तो ये सिर्फ सिस्मोग्राफ में ही पता चलता है। अगर भूकंप 2 से लेकर 2.9 तक है तो जो हैंगिंग इक्विपमेंट्स है जैसे लाइट्स या फिर और भी कई चीज़ें वो थोड़े से वाइब्रेट करते हैं। अगर भूकंप 3 से लेकर 3.9 तक है तो अगर साइड से कोई ट्रक जा रहा है तो उसको भी वाइब्रेशन महसूस होगा। अगर भूकंप की तीव्रता 4 से लेकर 4.9 तक है तो इसके अंदर हो सकता है कि जो घर की खिड़कियां हैं वो टूट जाए। अगर 5 से लेकर 5.9 तक है तो इसका मतलब जो फर्नीचर्स वगैरह है वो मूव कर सकती है, जो दीवार के ऊपर प्लास्टर्स वगैरह है वो कहीं ना कहीं गिर सकते हैं। अगर कहीं 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप देखा जाता है और कहीं 6 मैग्नीट्यूड का देखा जाता है तो जो 6 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप है वो 5 मैग्नीट्यूड से 10 गुना ज़्यादा रहता है। मतलब एक संख्या जैसी बढ़ती है वैसे 10 गुना बढ़ता है। अगर भूकंप 6 से लेकर 6.9 के रेंज में है तो इसके अंदर जो अच्छे क्वालिटी के स्ट्रक्चर्स बिल्डअप किए हैं उनमें दरार आ सकती है, या फिर जो पुअरली क्वालिटी के स्ट्रक्चर बिल्डअप किए हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं। अगर भूकंप 7 से लेकर 7.9 तक का है तो इसके अंदर बिल्डिंग डिस्प्लेस हो सकती है, क्रैक्स आ सकते हैं, अंडरग्राउंड जो पाइपलाइंस है वो टूट सकते हैं। इसका अंदाजा आप जो अभी तुर्की में आया है उससे ही लगा सकते हैं। तुर्की में भी कई गैस की पाइपलाइंस फट गई है। अगर भूकंप 8 से लेकर 8.9 तक है तो इसके अंदर जो ब्रिजेस वगैरह है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और ओनली ऐसे फ्यू स्ट्रक्चर्स ही होंगे जो कि स्टैंड रह सकते हैं, बाकी सब गिर जाएंगे। अगर भूकंप 9 या फिर उससे ज़्यादा होता है तो इसका मीनिंग है कि ये पूरी तरह से टोटली डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कुछ बचेगा नहीं, जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह है सब कोलैप्स होके गिर जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।